आज हम 10th क्लास की हिंदी के शॉर्ट क्वेश्चंस और सभी कवियों के जन्म और मृत्यु के बारे में सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा चैप्टर है सूरदास जी का। सूरदास जी एक महान कवि थे और सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में स्वीकार किया गया है और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में परसोली में हुई थी। सूरदास जी साख्य भाव कवि माने जाते हैं और सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि सूरदास जी माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ज़्यादा विशेष मानी गई हैं। आइए हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भी सूरदास जी की रचना इनमें से कौन सी थी। देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये इनकी तीनों फेमस रचनाएं थी। तो इनमें से सूरसागर इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना थी। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देते हैं? तो उनका नाम है उद्धव। उद्धव को बड़भागी किसने कहा गया है? उद्धव जी को बड़भागी गोपियों ने कहा गया है। उद्धव को बड़भागी कहने में उनका कौन सा भाव निहित है, यानी किस भाव से उनको बड़भागी कहा गया है? तो ये उन पर एक व्यंग्य कसा गया है कि उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे उनका भाव व्यंग्य है। एक व्यंग्य के रूप में उन्होंने ये भाव निश्चित किया गया है। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी जो है वो श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं? तो प्रथम पद में अपने आप को भोली और अबला गोपियाँ समझती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुड़ चाटी जो पागी या गुड़ का मतलब यहाँ पर गुड़ है, यानी कि गुड़ का अर्थ जो है इस वाक्य के अंदर वो गुड़ है। मन ही मांझ रही का अर्थ होता है कि मन की बात मन में ही रहना, यानी कि मन की बात मन में रखना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। नेक्स्ट आपका, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? तो गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण जी को बताना चाहती थी। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थी? गोपियाँ योग का संदेश नहीं सुनना चाहती थी। गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण जी की तुलना किसके साथ की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण जी की तुलना हारिल से की है। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण जी ले गए। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? उद्धव द्वारा दिए गए जो संदेश को गोपियाँ कड़वी ककड़ी कहती हैं। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता, यानी कि मन का चक्कर बने रहना, एक जगह स्थिर ना रहना। तो मन चक्री का मतलब होता है मन की अस्थिरता। गोपियों के अनुसार किस राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? गोपियों के अनुसार राजनीति में प्रवीण कौन माने गए हैं? श्री कृष्ण जी। गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था? श्री कृष्ण जी पहले से ही चतुर माने गए हैं। गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा बताया है? यह भी मैंने ऊपर भी करवाया था आपको कि गोपियाँ योग के संदेश से कड़वा कड़वी ककड़ी को बताया गया है। अपरस रह स्नेह लगा, या अपरस का मतलब होता है अलिप्त, जो लिप्त ना हो उसका नाम क्या होता है? अलिप्त। किसको बताया गया है? अपरस को। अपरस रह स्नेह लगा, यहाँ तगा का मतलब क्या होता है? तगा यानी कि धागा। अपरस रहत स्नेह तगा में तगा यानी कि धागा, धागे के लिए यहाँ पर तगा प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका, चाहती होती गुहारी जितई ते, यहाँ गुहारी का मतलब क्या है? गुहारी का मतलब होता है रक्षात पुकार, रक्षा के लिए पुकार लगाना ही गुहारी का सही अर्थ है। सूरदास के आराध्य कौन है? सूरदास जी ने किसके विषय में लिखा है? तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के विषय में लिखा है। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम रटती हैं? चेतन अचेतन अवस्था में श्री कृष्ण जी का नाम ही रटती हैं। तो गोपियाँ सिर्फ श्री कृष्ण जी का नाम रटती हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया था? राजनीति शास्त्र मथुरा जाकर उन्होंने पढ़ लिया था। गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान कौन है? हारिल की लकड़ी के समान जो है वो हमारा क्या है? श्री कृष्ण जी हैं। तो गोपियों के लिए हारिल की जो लकड़ी है वो श्री कृष्ण जी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जो जन्म है
वो 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में माना गया है। कहाँ पर? 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में माना गया है। और इनका देहांत जो है वो 1623 ईस्वी में काशी में, यानी कि जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में और मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में मानी गई हैं। इनकी 12 प्रमुख रचनाएँ हैं, जिसमें से 5 बड़ी और 7 छोटी मानी गई हैं। कितनी रचनाएं इनकी? 12, जिनमें से 5 बड़ी और 7 छोटी मानी गई हैं। उन 12 रचनाओं में से इनकी फेमस रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका, कवितावली जो कवित सवैया शैली के अंदर लिखी हुई है, कवितावली जो है वो कवित सवैया शैली के अंदर लिखी हुई है, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, यह ज़्यादा उल्लेखनीय है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो सर्वदा ज़्यादा उल्लेखनीय मानी गई है इन सब में से, और अवधी भाषा के अंदर लिखी गई है। रचनाएं लिखी हुई इन्होंने 12। आइए इसके छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में तुलसीदास की रचना कौन सी मानी गई है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 12 रचनाएं फेमस लिखी है, इनमें से 5 बड़ी और 7 छोटी मानी गई है। तो इनमें से सबसे फेमस रचना जो उसकी है वो रामचरितमानस है, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ में लिया गया है? तो रामचरितमानस के अंदर ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में रामचरितमानस में लिखी है। अभी मैंने आपको बताया था रामचरितमानस की भाषा अवधी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? तो यह कविता इनके बाल कांड से ली गई है। हे नाम शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने कहे हैं? राम ने परशुराम को कहे हैं। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? परशुराम जी को टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर गुस्सा आता है। परशुराम ने सेवक किसे कहा गया है? जो सेवा करे उसी को सेवक कहा गया है। तुलसीदास जी के अनुसार कुम्भड़बतिया किसे देखकर मुरझाती है? तर्जनी को देखकर ही कुम्भड़बतिया मुरझा जाती है। परशुराम ने सभा में उपस्थित राजाओं को क्या धमकी दी थी? वध करने की, यानी कि उन सब का वो क्या कर देंगे? वध कर देंगे। तुलसीदास जी ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? भृगुकुल केतु शब्द जो तुलसीदास जी ने वो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। देखी कुठार रसायन बाना, कुठारू का मतलब यहाँ पर कुल्हाड़ा है। परशुराम जी का जो कुल्हाड़ा है उसके लिए क्या शब्द है? कुठारू। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? श्री राम जी ने उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था। तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? बालक समझकर परशुराम जी लक्ष्मण का वध नहीं करते। तुलसीदास ने गादी श्रीनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? यह शब्द भी उन्होंने विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु बताया है। अहो मुनीसु महाभट मानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? लक्ष्मण ने यह शब्द कहे थे। अहो मुनीसु महाभट पानी लक्ष्मण जी ने कहे थे। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के धनुष को तोड़ा था। किसके वचन कोटि कुलिस के समान थे? परशुराम जी के जो वचन है वो कोटि कुलिस के समान थे। करबदन के अर्बक दलन, यहाँ अर्बक का क्या अर्थ माना गया है? अर्बक का यहाँ पर अर्थ है स्टूडेंट्स बच्चा। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण जी को सूर्यवंश का कलंक कहकर संबोधित किया है। परशुराम ने विश्वामित्र को क्या चेतावनी दी थी? उसकी शक्ति लक्ष्मण को बता दे। युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? जो लोग कायर होते हैं वह अपने युद्ध का बखान दूसरे के सामने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दी है? तो परशुराम जी ने राजाओं से भूमि को छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। नेक्स्ट है, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? बालकों के दोषों को मन में धारण नहीं करते। परशुराम लक्ष्मण जी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? परशुराम जी लक्ष्मण के लिए कालवश का, कुटिल का और निष्कुल घातक जो है सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? शिव जी को परशुराम अपना गुरु मानते थे। भृगु वसवनी का किसे माना गया है? परशुराम जी को भृगु वसवनी माना गया है।
नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स जयशंकर प्रसाद सिंह। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो आपके छायावादी युग के कवि हैं। इनको कलधर के नाम से भी पुकारा जाता है। छायावादी हमारा युग जो है वो युग होता है जो हम सिर्फ रहस्यवाद के अर्थ में लेते हैं। किसके अर्थ में लेते हैं स्टूडेंट्स? रहस्यवाद के, कि इन कवियों ने सिर्फ अपने बारे में ही लिखा है, अपने बारे में ही रहस्य बताकर लिखते रहे। ये आपके 4 फेमस कवि थे, पंत, निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी। इन्हीं के साथ राम कुमार वर्मा को भी आप छायावादी कवियों में गिना जाता है। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 से और मृत्यु उनकी 1948 में मानी जाती है। तो आइए आप जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ पढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने गए हैं जयशंकर प्रसाद जी, और इनका जन्म 1889 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 1889 में। उनका कुल सुंगनी साहू के नाम से विख्यात था। देखो, छायावाद के प्रवर्तक माने गए हैं, सुंगनी साहू से उनका कुल विख्यात था। और जो उनकी मृत्यु मानी गई है वो 1937 में, और कितने आयु में? 48 वर्ष की आयु में। यानी कि 1889 से 1937 तक का काल जयशंकर प्रसाद जी का है, और 48 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जयशंकर प्रसाद जी ने जो काव्य संग्रह लिखे वो है लहर, झरना, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कृणालय, कंकाल जो है उनके उपन्यास, तितली, इरावती। यानी कंकाल तो पूर्ण है, लेकिन इरावती जो है वो उनका अपूर्ण था, यह पूर्ण नहीं कर पाए। नाटकों में सज्जन है, राज्यश्री है, अजातशत्रु है, एक गुट, कल्याणी, विशाखा, चंद्रगुप्त है, उसके अलावा सकंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं का नाटक है। तो इस प्रकार से यह नाटक के लिए भी फेमस माने जाते हैं, उपन्यास भी, और काव्य रचनाएं भी बहुत सी इनके द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? नश्वर कहा है। यानी कि आत्मकथ्य जो कविता में किस लिए प्रयुक्त किया गया है? यहाँ पर नश्वर के लिए। कवि ने मधुप किसे कहा गया है? मधुप मन के लिए प्रयुक्त किया गया है। असंख्य जो इतिहास से कवि का क्या तात्पर्य है? मानव मन में उत्पन्न विचार होते हैं। कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? रीति सागर। कवि ने भावहीन मन को रीति सागर कहकर पुकारा है। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते? उसके जीवन के लिए केवल दुर्बलताएं थी, यानी कि उसके जीवन में सिर्फ दुर्बलता ही भरी हुई थी, इसलिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। कवि ने मधु चांदनी रात किसे कहा गया है? अपने जीवन की जो मीठी यादें हैं उनके लिए मधु चांदनी रात शब्द प्रयुक्त किया है। कवि किन्हें खाली करने वाले बताते हैं? पाठकों को खाली करने वाले बताया गया है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मधु चांदनी रातों की इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? निज प्रेम परसकों को सबने नहीं बताया जाता। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण बताया गया है? अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहते। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग रहा है? वह कवि जो है वो सुख का स्वप्न देखकर जाग रहे हैं। नेक्स्ट आपका, कवि ने आलिंगन में आते आते कौन मुस्कुराकर भाग गया? कवि के आलिंगन में आते आते सुख देखकर भाग गया। कवि ने किसकी उज्ज्वल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? कवि ने मधुर चंद रातों की गाथा गाने में अपने आप को असमर्थ महसूस किया है। कवि के लिए किसकी स्मृति पाथेय बन जाती हैं? पत्नी की स्मृति जो है वो पाथेय बन जाती हैं। सीवन उधेड़ने का मतलब होता है जीवन के रहस्य को जानना। सीवन को उधेड़ कर देखोगे तो क्या मेरी कथा थी? यहाँ कंथा का मतलब क्या होता है? गुदड़ी। कंथा का मतलब क्या यहाँ पर? गुदड़ी है। आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? मधुप जो है वो गुनगुनाकर अपनी कहानी कहते हैं। प्रस्तुत कविता में अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है? अंतहीन विस्तार। अनंत नीलिमा का मतलब यहाँ पर अंतहीन विस्तार, जिसका कोई अंत ही ना हो। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है? भोली। कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है। कवि किस याद करके दुखी रहता है? अपने दुख भरे अतीत को याद करके वह दुखी रहते हैं। अभी थक कर मौन के रूप में क्या सोई हुई है? व्यथा। अभी थक कर मौन रूप में व्यथा सोई हुई है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम छायावादी युग के दूसरे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी आधुनिक हिंदी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, और ये छायावादी कवियों में भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनका जन्म जो है वो
महिसादल नामक रियासत के मेदिनीपुर नामक स्थान पर 1899 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो 1961 में, यानी कि इनकी जीवन लीला 1961 में समाप्त हो गई थी। इनके द्वारा जो काव्य संग्रह लिखे गए वो अनामिका, प्रिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, जूही की कली पर इनको ख्याति प्राप्त है, यानी कि जूही की कली जो 16 के अंदर लिखी गई थी उन पर इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। उसके अलावा इन्होंने कुछ रेखा चित्र भी लिखे हैं, कुल्ली भाट है, बिलेसुर बकरिया हैं, उपन्यास भी लिखे गए, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और चमेली। आप स्टूडेंट्स इसके छोटे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्साह कवि रचयिता का नाम क्या है? उत्साह कवि रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश जी के। निराला की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? महिसादल के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या माना गया है? पत्नी और उसका बेटा बेटी की मृत्यु ही माना गया है। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया गया है? मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादल का। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? बादलों में वज्र छिपा हुआ है। उत्साह कविता में बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? विद्युत की शोभा छिपी हुई है। उत्साह कविता में किसके अनंत के घन आने की बात की गई है? अज्ञात के आने की बात कही गई है। उत्साह कविता में निदाग का मतलब क्या होता है? गर्मी। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है? क्रांतिकारी पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बादलों को बालकों की कल्पना के समान। नेक्स्ट है, विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का मतलब होता है सब। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? बादल के हृदय में छिपा रहता है। प्रस्तुत कविता में बादल से किसका शीतलमन करने की बात कही गई है? तो विकल जन को शीतल करने की बात कही गई है। विश्व के जन क्यों व्याकुल परेशान थे? क्योंकि भयंकर गर्मी थी, तो भयंकर गर्मी के कारण ही वो व्याकुल परेशान थे। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? विद्युत जैसी, यानी कि बिजली जैसी छवि बादलों के हृदय की बताई गई है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? ललित, काले और घुंघराले, इन सारे शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी और लाल बिखरी हुई है। अट नहीं रही कविता में कवि का नाम क्या है? निराला जी है, यानी कि अट नहीं कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। अट नहीं रही कविता में मंदगंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? फागुन को मंदगंध पुष्पमाल का धारक कहा गया है। अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है? फागुन मास की मादकता का वर्णन किया गया है। किसकी आभा अट नहीं रही है? फागुन की जो आभा है वो अट नहीं रही है। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? फागुन मास की शोभा घर घर में भर जाती है। अट नहीं रही कविता में पाठ पाठ क्या बिखरी है? शोभाश्री, पाठ पाठ में शोभाश्री बिखरी हुई है। अट शब्द का मतलब क्या होता? प्रविष्ट। यहाँ पर जो अट शब्द प्रयुक्त किया गया वो प्रविष्ट के लिए प्रयुक्त किया गया है। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आँखें, हमारी आँखें जो है वो उसको देखने से नहीं हट रही है। मंदगंध पुष्पमाल का धारक किस लिए किया गया? फागुन के लिए किया गया है। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? तो फागुन मास में स्टूडेंट्स बसंत ऋतु होती है। स्टूडेंट्स हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर करेंगे। ये आपकी 10th क्लास के हिंदी के लेसन है।